हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। तो चैप्टर नंबर 12 है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसके भी नाम से पता चल रहा है संज्ञान। संज्ञान में कौन सा वर्ड आ रहा है? ज्ञान। तो संज्ञानात्मक विकास के द्वारा बालक में ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान का विकास होता है। अब इस ज्ञान के विकास के बारे में एक साइंटिस्ट आया, जीन पियाजे। कौन आया? जीन पियाजे। इस जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे था 1896 से 1980 तक ये था और इसने इस समय संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास में हम ज्ञान में वृद्धि के बारे में पढ़ रहे, बालक में ज्ञान की वृद्धि किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आइए देखते हैं कि जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन कौन सी बातें की। तो जीन पियाजे ने बताया है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। सबसे पहले बालक क्या करता है, जब बालक का जन्म होता है, मतलब जन्म के समय बालक में संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल नहीं होता। तो जन्म के समय बालक में किसका विकास होता है? शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, वाणी का विकास होगा, क्रियात्मक विकास होगा, ये सभी विकास होंगे। लेकिन संज्ञानात्मक विकास बालक में जन्म के समय नहीं होता। तो फिर कौन सा विकास होता है? तो जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय बालक में संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, तो उस समय बालक क्या करता है? वातावरण के संपर्क में आया। तो बालक क्या आता है? वातावरण के संपर्क में आया। अब ये वातावरण कौन सा? पारिवारिक, फिर उसके बाद पड़ोस का वातावरण, फिर उसके बाद सामाजिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, इन सभी वातावरण के संपर्क में आया। तो क्या किया बालक ने? क्रियात्मक विकास, मतलब बालक ने क्रिया करना सीख लिया। तो संज्ञानात्मक विकास में जब बालक छोटा होता है तो सबसे पहले वातावरण के संपर्क में आया जिसके द्वारा उसमें क्रियात्मक विकास हुआ, उसने कुछ क्रिया करने सीखी। इस क्रिया के द्वारा उसके बाद बालक ने क्या किया? बालक में ज्ञान की वृद्धि हुई। बालक ने कार्य करना सीखा, कुछ ना कुछ क्रिया की, उस क्रिया करने के बाद क्या हुआ? उसमें ज्ञान की वृद्धि हुई। और ज्ञान ही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। तो जब बालक वातावरण के संपर्क में आता है तो ये बालक कौन सा होगा? जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद की बात करें, जन्म के तुरंत बाद, इसके अंतर जब बालक जन्म के तुरंत बाद वातावरण के संपर्क में आता है तो बालक क्रियात्मक विकास करता है, यानी बालक कुछ ना कुछ क्रिया करना प्रारंभ करता है। इस क्रिया के द्वारा बालक ने कुछ ना कुछ सीखा, उसने ज्ञान अर्जित किया। तो वही ज्ञान कौन सा होता है? संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से पहले सभी विकास तो लगभग हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, इन सभी से बालक ने कुछ ना कुछ सीखा, बालक में ज्ञान की वृद्धि हुई। तो वही ज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। ये सब किसने बताया? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर उसके बाद जीन पियाजे ने बताया कि बालक में, मतलब मानव में जो विकास हो रहा है इसमें 3 प्रकार से होता है। मतलब जो मेन इफेक्टर्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? जैविक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आना, उसके बाद है भौतिक वातावरण, मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट कौन होगा? भौतिक वातावरण में जलवायु हो गई, वायु हो गई, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई, आर्द्र जलवायु हो गई। फिर उसके बाद वायु, जल, मिट्टी, ये सभी फैक्टर्स किस में आते हैं? भौतिक वातावरण में आते हैं। फिर उसके बाद है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण परिवार हो गया, आसपास के लोग हो गए, समाज आ गया, विद्यालय आ गया, ये सभी किस में आते हैं? सामाजिक वातावरण के अंतर्गत। तो ये तीनों फैक्टर किस में यूज होते हैं? मानव विकास में। और ये सभी चीज़ें किसने बताई? जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद बताया गया कि ये जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है इसमें कौन कौन सी ज़रूरी बातें होती हैं। तो जीन पियाजे ने कुछ बातें बताई। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो था कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, वो भी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन कौन सी बातें बताई कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होगा उसको बता दिया। अब है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास हो रहा है उसमें परिवर्तन किस तरीके से होते हैं। तो अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन, संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन। और ये किसके अकॉर्डिंग है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग।
जीन पियाजे द्वारा। अभी तक सिर्फ जीन पियाजे का ही चैप्टर चल रहा है, मतलब संज्ञानात्मक विकास में जो चेंजेस हो रहे हैं कौन किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। तो सबसे पहला फैक्टर कौन यूज करता है, युक्ति या फिर तरकीब, यानी आइडिया। फिर उसके बाद जो अगला चेंजेस है वो है अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। फिर उसके बाद अगला है संगठन। संगठन को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है व्यवस्थापन। और व्यवस्थापन को कहते हैं एकोमोडेशन। तो मतलब संज्ञानात्मक विकास में जो चेंजेस हो रहे हैं और कौन कौन से चेंजेस होंगे, ये सभी चेंजेस होंगे और किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। अब मतलब ज्ञान में परिवर्तन किस प्रकार होगा, युक्ति के द्वारा, कुछ ना कुछ आइडिया लगाएंगे तो ज्ञान में चेंजेस आएगा। फिर उसके बाद है अनुकूलन, एडेप्टेशन। इसमें देखते हैं कि छोटे बालक बिना किसी उद्देश्य के व बिना थके किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे एक 6 माह का बालक बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने हाथ पैर मारेगा और एक 12 वर्ष का बालक, 12 माह का बालक गेंद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकता रहता है और लुढ़कता रहता है। मतलब अनुकूलन के अंतर्गत आएगा कि मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो एक काम को बार बार करता रहता है, मतलब रिपीटेशन करता है किसी भी काम की। मतलब बालकों में कौन से फैक्टर्स होता है, रिपीटेशन होता है, मतलब किसी भी काम को वो बार बार दोहराते रहेंगे। जैसे छोटा बच्चा है बिस्तर पे लेटा हुआ है तो वो हाथ पैर मारता रहेगा, कंटिन्यूसली करता रहेगा। और एक 12 महीने का बच्चा है वो क्या करेगा, बॉल को लगातार फेंकता रहता है, दीवार पे मारेगा वापस से फेंकता रहेगा, मतलब वो क्या करता है, रिपीटेशन करता है। तो उसने अडेप्ट कर लिया, ये उसने क्या किया, उसमें ज्ञान में वृद्धि हुई। फिर उसके बाद है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या आएगा, युक्ति में परिवर्तन संगठन के द्वारा भी होता है। संगठन एक मानसिक क्रिया है जिसका सीधा संबंध वातावरण से नहीं रहता। जब एक बार बालक नवीन युक्ति बनाता है तो वह अपने मन ही मन पुनर्व्यवस्थित करता है तथा उसे पुनः दूसरी युक्ति से जोड़ता है। इस प्रकार अंतर संबंधित संज्ञानात्मक प्रणाली का विकास होता है। मतलब संगठन के अंतर्गत ये आता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, युक्ति लगाएगा और फिर इसने कोई तरकीब लगा ली, इसने कोई आइडिया देख लिया, ठीक है, कि बॉल पे ऐसे दीवार मारेंगे, बॉल पे दीवार को बॉल पे मारेंगे तो वो बॉल वापस आएगी। तो वो कंटिन्यूसली कर रहा है, मतलब उसने रिपीट कर लिया, अनुकूलन किया। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि नहीं, मैं बॉल को खड़ा होकर नहीं मारूंगा, मैं बॉल को ज़मीन पे भी मारूंगा। मतलब पहले वो दीवार पे मार रहा था तो बॉल उसकी तरफ वापस आ रही थी। उसने एक आइडिया लगाया, एक युक्ति लगाई, फिर वो रिपीट करता रहा। सेकंड पॉइंट आ गया, उसने रिपीटेशन किया। लेकिन अब उसने कुछ और सोचा, अब वो दीवार पे ना मार के ज़मीन पे मारा है, खड़े खड़े नीचे मार रहा है, वापस ऊपर की तरफ आ रही है, सेम प्रोसेस वही हो रही है। तो उसने कुछ और आइडिया लगाया, उसने जगह चेंज करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर लिया। तो ये क्या हुआ, संगठन कर लिया। फिर है व्यवस्थापन। और व्यवस्थापन के अंतर्गत आता है कि जैसे जैसे बालकों की बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि होती है उनके सोचने, समझने, तर्क करने की प्रक्रिया में भी अंतर आता है। व्यवस्थापन के अंतर्गत आएगा जो छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उसमें बुद्धि बढ़ेगी, वो जिससे उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे उसका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। अब वह ज्ञान बढ़ता जाएगा तो किस पे डिपेंड करेगा, वातावरण पे। मतलब अब उन बच्चे को उसका आसपास का वातावरण कैसा मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। उसे अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो उसका जो बुद्धि और ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा। अगर उसे एनवायरनमेंट नेगेटिव मिलेगा तो उसमें कमी होती जाएगी। तो ये क्या किया, उसने इंटरैक्शन किया, उसने वातावरण के साथ इंटरैक्शन किया, कम्युनिकेशन किया, तो उसने क्या किया, उसमें व्यवस्थापन ऑटोमेटिक तरीके से आने लगा। तो ये सारे थे विकास में परिवर्तन, संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन जीन पियाजे के द्वारा। फिर उसके बाद जीन पियाजे ने बताया कि बालकों के विकास की अवस्थाएं बताई, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई जीन पियाजे ने। उसके बारे में देखते हैं।
संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। ये भी जीन पियाजे के द्वारा। इसका अर्थ है जीन पियाजे ने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया कि संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। फिर बताया संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन क्या क्या होते हैं, किसके द्वारा होते हैं। फिर जीन पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, 4 टाइप्स बताए। सबसे पहला टाइप है, जीन पियाजे ने सबसे पहला टाइप बताया संवेदी पेशीय अवस्था। सबसे पहले इन्होंने बताया संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी एज बताई इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक, कि जब बालक जन्म से लेकर जन्म हो गया तब से लेकर 2 वर्ष तक रहता है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है, संवेदी पेशीय अवस्था। अब इसके अंतर्गत क्या बताया जीन पियाजे ने, इसमें बताया कि शिशु जन्म से लेकर 2 अवस्था तक संवेदी पेशीय अवस्था में रहता है और इस अवस्था में शिशु अपने संवेदी अंगों से, शारीरिक क्रियाओं से, बाह्य वातावरण के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। शिशु अपने हाथों, पैरों, आँखों, कान, नाक और मुंह आदि कार्यों से कार्य करता है। उसमें बुद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। पियाजे इसी चीज़ को बौद्धिक कार्य भी मानते हैं। मतलब इस सिद्धांत में, इस अवस्था में इसने क्या बताया, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी, तो इस समय क्या होता है, संवेदी अंगों का विकास होता है। संवेदी अंगों का विकास। तो जब बालक संवेदी पेशीय अवस्था में होता है तो उसके संवेदी अंगों का विकास होता है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैरों में क्रिया, ये सभी कार्य करता है, यानी शारीरिक क्रियाएं भी करता है। तो जब बालक इस अवस्था में होता है तो उसके संवेदी अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, उसका शारीरिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर उसके बाद जीन पियाजे ने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक ये कब से, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। फिर जीन पियाजे ने दूसरी अवस्था बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके अंतर्गत क्या बताया इन्होंने, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि इस अवस्था में बालक के मानसिक प्रकाशन यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन की योग्यता का काफ़ी विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने पूर्व की सूचनाओं, विचारों, घटनाओं का प्रकाशन तो करते ही हैं, साथ ही नवीन विचारों का भी संग्रहण करते हैं। इस समय बालक स्व केंद्रित न रहकर समूह प्रेमी बनता है और दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान सीखता है और अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अब ये अवस्था देख लो, 2 से 7 वर्ष तक कौन सी थी, पूर्व बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था कब से कब तक थी, 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक रहती थी, क्योंकि 3 से 6 वर्ष तक थी पूर्व बाल्यावस्था, फिर 6 से 12 वर्ष तक थी उत्तर बाल्यावस्था। और इस बाल्यावस्था में क्या होता था, बालक सिंगल ना रहकर वो क्या करता था, ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता था। अपने जो ग्रुप होता था, अपने गली का जो ग्रुप होता था, गली मोहल्ले के जो बच्चे होते थे, स्कूल का जो ग्रुप होता था, उनके साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करता था। इसका मतलब क्या हो गया, समूह बनाकर रहता था। तो इस समय बालक में समूह की प्रवृत्ति होती है। तो जब बालक को समूह बनाकर रहता था तो वह और ज्ञान अधिक सीखता था। तो समूह बनाकर रहने की प्रवृत्ति से उसने क्या सीखा, उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, ज्ञान व बुद्धि में वृद्धि हुई। तो जब बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था तो उसमें समूह की प्रवृत्ति होती है। अब वो अकेले ना रहकर ग्रुप में रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है। तो इससे क्या होता है, वह और अधिक ज्ञान सीखता है।
जब वो ग्रुप में रहता है तो लोगों के साथ बातचीत भी करता है, कम्युनिकेशन किया तो वह जो सोचता था दूसरों को बताया, फिर दूसरे जो सोचते थे वो भी अपना कुछ शेयर करते थे। तो क्या करते थे वो लोग, विचारों का आदान प्रदान करने लगे, विचारों का आदान प्रदान करने लगे। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर उसके बाद अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजे ने तीसरी बताई पूर्व, फिर उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये कब से होगी? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। इसमें क्या बताया? इस समय बताया जिन पियाजे ने कि बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न घटनाओं व सूचनाओं को समझने लगता है, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तर्क चिंतन विश्लेषण स्मरण करना सीखता है, कई चीज़ों के बारे में गहराई से ज्ञान जानना सीखता है, प्रश्न पूछता है, यानी जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय बालक में किसका विकास होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह की प्रवृत्ति कब बढ़ी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी प्रश्न पूछना प्रारंभ कर लेता है। और इस अवस्था में क्या करता है? स्मरण, तर्क, चिंतन, इन सभी में क्या होता है? विकास होता जाता है। इन सभी का विकास होता जाता है, यानी बौद्धिक विकास प्रारंभ हो जाता है। शॉर्ट में लिखे तो बौद्धिक विकास प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ी, अधिक प्रश्न पूछना प्रारंभ कर लिया। फिर उसके बाद है स्मरण, तर्क, चिंतन, इन सभी का विकास हो जाता है। फिर इस समय और बालक क्या करता है? इस समय बालक और अधिक समूह प्रेमी हो जाता है। समूह प्रेमी यानी ग्रुपिज्म हो जाता है, ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है, और आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मतलब आसपास के वातावरण से भी इफेक्ट होता है, आसपास के वातावरण से प्रभावित। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से लेकर 11 वर्ष तक। फिर उसके बाद अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो अंतिम अवस्था बताई है जिन पियाजे ने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 4 नंबर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ग्यारह वर्ष से लेके प्रौढ़ावस्था तक जो अवस्था रहती है जिन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक हो जाता है, यानी तीव्र हो जाता है। मानसिक व बौद्धिक विकास, मानसिक व बौद्धिक विकास अधिक। फिर और होता है इसके बाद, इस समय बालक समस्या समाधान को ढूंढ लेता है। समस्या समाधान का गुण आ जाता है।
फिर और बालक चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण ये सभी सीख लेता है। जिज्ञासा और अधिक हो जाती है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर सीख लेता है। वास्तविक व अवास्तविक में अंतर करने की योग्यता सीख लेता है। और इसने क्या सीखा? समस्या समाधान की भी योग्यता। और इस समय बालक वास्तविक अनुभवों से काल्पनिक अनुभवों में जाता है। मतलब वो रियलिटी ना देखकर रियलिटी टू इमेजिनेशन में जाता है। इस समय बालक रियलिटी को ना देखकर इमेजिनेशन में चला जाता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये 4 अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के अनुसार। फिर ये सब बातें बताई जीन पियाजे ने। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। इसके बाद बताया कि संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद जीन पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। 4 अवस्थाएं थी। फिर उसके बाद है जीन पियाजे की जो इस सिद्धांत की कमियां कौन कौन सी थी, कि इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने कौन सी कमी रखी। तो उसके बारे में देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की कमियाँ। मतलब इस सिद्धांत में इन्होंने जनरली कब से कब तक बताया? जन्म से शुरू किया, जन्म से 2 रखा, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 से प्रौढ़, ये अवस्था रखी। लेकिन इन्होंने जन्म से पहले वाली अवस्था नहीं बताई, यानी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया। यानी इस समय इन्होंने गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया। ये कमी थी क्योंकि विकास तो इस अवस्था में भी होता है ना। इस अवस्था में भी बालक का विकास होता है, लेकिन इन्होंने इस अवस्था के बारे में नहीं बताया। और इन्होंने क्या कहा? इनके अनुसार जीन पियाजे ने शिशुओं एवं स्कूल पूर्व बालकों की क्षमताओं को बहुत ही कम करके आंकता, लेकिन इससे कई अधिक विकास कार्यों को संपन्न करते हैं। मतलब इन्होंने बताया सिर्फ जन्म के बाद वाली अवस्थाएं बताई। इस समय तो विकास होता ही है, लेकिन जो विकास गर्भावस्था में होता है, इन्होंने क्या बताया कि इस समय विकास नगण्य होता ही नहीं है। और जो भी विकास होता है वो इन सब में होता है, लेकिन ये बात गलत है। मतलब इन्होंने जो जन्म के पूर्व की अवस्था थी उनको बहुत ही कम करके आंका है, लेकिन ये अवस्था कम नहीं होती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवस्था होती है, इसे हम लोग नगण्य नहीं मान सकते। तो इस सिद्धांत की क्या कमियां थी? इन्होंने जन्म के पूर्व की अवस्थाओं के बारे में बताया ही नहीं, और इस अवस्था को इन्होंने बहुत कम करके आंका है। लेकिन ये अवस्था कम नहीं होती, ये भी इन सभी के जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये था संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।